तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स को रीड किया था। उसमें हमने फर्स्ट तो कहा था व्हाट टू प्रोड्यूस के टू डायमेंशन होते हैं। एक होगा व्हाट टू प्रोड्यूस और एक होगा हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा कैपिटल गुड्स बनाया जाए, कौन सा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। जब वो डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी उसका हम लोग प्रोड्यूस करें। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अलग अलग इसको चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉब्लम भी हम लोग बोल सकते हैं। दो तरह का बेटा हमारे लिए कंटेंट रहता है, या तो लेबर इंटेंसिव या फिर होगा बेटा हमारे लिए कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में मोर लेबर रिक्वायर्ड होता है, कैपिटल इंटेंसिव में मोर मनी रिक्वायर्ड होता है। तो हमें चॉइस करना होगा, प्रोड्यूसर को चॉइस करना होगा कि वो कौन से टेक्निक से प्रोडक्शन करेगा। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने कहा है कि कोई भी इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज से सारे सेक्शन के लिए कमोडिटीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। एक इकोनॉमी के दो सेक्शंस होते हैं, एक को बोलते हैं रिच और एक को बोलते हैं पुअर। रिच आपका सोशल जस्टिस होता है ना, तब होगा जब आप पुअर के लिए ज्यादा से प्रोड्यूस करें, लेकिन उस केस में आपको प्रॉफिट कम होगा। रिच के लिए प्रोड्यूस करोगे तो प्रॉफिट तो ज्यादा होगा लेकिन सोशल जस्टिस नहीं होगा। तो हमने डिसाइड करना होगा कि हम कितनी कमोडिटी रिच के लिए बनाना चाहते हैं और कितना प्रोडक्शन बेटा हम लोग यहाँ पर पुअर के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है और इन सबका सॉल्यूशन अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स in different economies। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने तीन टाइप का इकोनॉमीज रीड किया था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इनके सॉल्यूशन भी इन तीनों इकोनॉमी में अलग अलग टाइप के आएंगे, अलग अलग कंटेंट रहेगा, सबका मोटिव अलग अलग होता है। तो लिखो बेटा, तीन टाइप की इकोनॉमी होता है ना, हम उन तीनों टाइप की इकोनॉमी में स्टडी करेंगे। एक आएगा हमारे लिए कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इसको हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। सेकंड होगा बेटा हमारे लिए मार्केट इकोनॉमी में, इसको हम लोग फ्री इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। फिर होगा बेटा हमारे लिए मिक्स्ड इकोनॉमी में सॉल्यूशन। फर्स्ट हेडिंग डालो बेटा, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। बेटा आपको याद है कंट्रोल इकोनॉमी किसको बोलते हैं? हमने रीड करा था, कंट्रोल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है ना जिसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजंस आपकी गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी लेगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड डिसीजन गवर्नमेंट की कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी लेगी। जब हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो बनाया जाएगा जो कि हमारी सेंट्रल अथॉरिटी को लगता है कि वो हमारी सोसाइटी के लिए ज्यादा यूजफुल है, मतलब जिससे ज्यादा वेलफेयर हो, वो उस चीज को बनाएंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में वो ये डिसाइड करेंगे कि उस टेक्निक से बनाया जाए जिससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। क्या जनरेट हो बेटा? ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट का डिसीजन यही रहेगा, वो उस टेक्निक से प्रोड्यूस करेगी जिससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। किससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? कैपिटल इंटेंसिव से या लेबर इंटेंसिव से? तो सर ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव से हमारे लिए ज्यादा प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस पर जब हम लोग डिस्कशन करें तो बेसिकली ना ये ज्यादा पुअर सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करना चाहेगी। चाहे ना गवर्नमेंट को लॉस ही क्यों ना हो, फिर भी गवर्नमेंट पुअर सोसाइटी के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करवाना चाहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटो यही होता है। गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा होता है। लाइक आप रोडवेज देख लें, रोडवेज लॉसेस में फिर भी रन कर रहा है। मेन मकसद एक नॉमिनल रेट पर आपको ट्रांसपोर्टेशन मिले और सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिले। रेलवे लॉसेस में फिर भी रन हो रहा है, बहुत चीप रेट पर आपको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराता है गवर्नमेंट। और सबसे बड़ा मकसद लाखों करोड़ों लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा रेलवे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
तो गवर्नमेंट का मोटो यहाँ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लोगों में वेलफेयर लाना मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो जब आपकी कंट्रोल इकोनॉमी होती है तो पहले तो हम लोग लिखेंगे इन कंट्रोल्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट विद द व्यू ऑफ सोशल वेलफेयर। किस व्यू के अकॉर्डिंग बेटा? सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग। फिर पैरा चेंज करके लिख देंगे वो उस कमोडिटी को, गुड्स एंड सर्विस को बनाएंगे जो उन्हें लगता है सेंट्रल अथॉरिटी को कि ये गुड्स एंड सर्विस सोसाइटी के लिए ज्यादा वेलफेयर है। फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे कि वो उससे टेक्निक से प्रोड्यूस करेंगे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो। फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे कि वो उस सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे जो ज्यादा हंगर है, चाहे इवन हम लोगों को लोसी क्यों ना हो फिर भी हम लोग उस सोसाइटी के लिए ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपका कंट्रोल इकोनॉमी का 4 पैरा रहेगा। फर्स्ट पैरा में तो हम लोग लिखेंगे कि सारे डिसीजंस बेटा सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट लेगा, फिर उनके ऑब्जेक्ट्स तीनों के कंडीशन हम लोग लिखेंगे। तो लिखो इन ए कंट्रोल्ड इकोनॉमी, in a controlled economy, economic decisions relating to economic decisions relating to आगे लिखना what to produce, how to produce and for whom to produce, for whom to produce are taken by some central authority, are taken by some central authority appointed by the government of the country, some central authority appointed by the government of or central authority of the government appointed by the government of a country। तो डिसीजन तो बेटा अथॉरिटी लेगी, मगर मोटो क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सोशल वेलफेयर। तो सर ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर, तो इसी में आगे लिखना all decisions are taken with the view, all decisions are taken with a view to maximizing social welfare, with a view to maximizing social welfare। फिर से लिख रहा हूँ, इंट्रो को बोल रहा हूँ, एक बार सुन ले। In a controlled economy, all economic decisions relating to what to produce, how to produce, for whom to produce are taken by some central authority of the government appointed by some central authority appointed by the government of a country. All decisions are taken with the view of maximizing social welfare। अब पैरा चेंज करके लिखो, 3 और लिख देंगे पैरा चेंज कर करके। दोज गुड्स एंड सर्विसेज लिखो, कौन सा बनाएंगे? जो जिससे ज्यादा हमारे लिए जो ज्यादा यूजफुल है। दोज गुड्स एंड सर्विसेज will be produced, those goods and services will be produced which central authority finds as most useful, central authority finds as most useful for the society। तो ये तो गया व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर। दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस which the central authority finds as most useful for the society। फिर पैरा चेंज करो, हाउ टू प्रोड्यूस में मैडम कैसे बनाएंगे? उससे टेक्निक से बनाएंगे ना, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, बोले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो पैरा चेंज करें, दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन will be adapted, that technique of production will be adapted which is socially most useful, that technique of production will be adapted
which is socially most useful in case of mass unemployment. इन केस ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बड़े लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज adapted. Labor intensive technique is adapted so that unemployment is reduced. Unemployment is reduced. तो आपने लिखा that technique of production is adapted which is socially most useful in case of mass unemployment. Labor intensive technique is adapted so that unemployment is reduced. फिर पैरा चेंज करें, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाओगे, उनके लिए जो ज्यादा हंगर और सफर कर रहे हैं। पैरा चेंज करके लिखो गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, goods will be produced for those people who are suffering, for those people who are suffering from hunger, who are suffering from hunger, even if it leads to losses, even if it leads to losses, even if it leads to losses, भले ही हमें लॉस हो रहा हो पर हम गरीबों के लिए ज्यादा बनाना चाहेंगे। देखो ना, बीपीएल वालों को 1 रुपए में गेहूं देते हैं, 15 रुपए 18 रुपए में गवर्नमेंट खरीद रहा है, 1 रुपीज में दे रहा है, 16-17 रुपीज पर केजी गेहूं का लॉस है, बट स्टिल गवर्नमेंट सफर इसको बियर करता है क्योंकि हमें जो हंगर है उनके लिए ज्यादा सोचना होगा और इनके लिए प्राइवेट बिजनेस में नहीं सोचेंगे, इनके लिए गवर्नमेंट को ही सोचना होगा। तो ये आपका पूरा कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो कैसे याद रखना, पहला इंट्रो, फिर क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, उसका कंटेंट। नेक्स्ट, मार्केट इकोनॉमी। देखो आपने ना कंट्रोल इकोनॉमी में ऐसा लिखा था, इन कंट्रोल इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटिंग टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce are taken by some central authority of the authority appointed by the government of a country. All decisions are taken with the view of social welfare, with the maximization of social welfare. अब इसको यहाँ बदलो, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है। इफ यू रिमेंबर, मार्केट इकोनॉमी में बेटा हमारे लिए फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है सारी चीजें। बोले तो प्रोड्यूसर सेल्फ डिसाइड करता है, बट वही डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए किस चीज की डिमांड ज्यादा है। मैंने बताया भी था, अगर बियर की डिमांड ज्यादा है तो बियर सेल होगा, भले ही वो हमारे लिए वेलफेयर नहीं है, बट फिर भी वो बनाया जाएगा क्योंकि हमें प्रॉफिट वहां ज्यादा मिलेगा। डिसीजंस जो लिए जाएंगे वो किस व्यू से लिए जाएंगे, तो सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के व्यू से, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट उसको बनाकर बेचेंगे। डजंट मैटर कि वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, हम हमेशा उस कमोडिटी को बेचना चाहेंगे जिससे कि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। व्हाट टू प्रोड्यूस में वो चीज बेचना चाहेंगे जिसकी प्राइस ज्यादा हो। हाउ टू प्रोड्यूस में हम उस टेक्निक से बनाएंगे जिससे हमारी कॉस्ट कम आए। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम उसको बेचना चाहेंगे जिसकी प्राइस बहुत है, जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा हो। हम उस टेक्निक से बनाएंगे जिससे कि हमारी कॉस्ट कम आए ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। और फॉर होम टू प्रोड्यूस हम उनके लिए बनाएंगे जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, मतलब जो खरीद सकते हैं। जो खरीद ही नहीं सकते हम उनके लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि बेटा मार्केट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर के लिए नहीं काम कर रही होती है, मार्केट इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रही होती है। तो लिखो, इन मार्केट इकोनॉमी, इन मार्केट इकोनॉमी all economic decisions are taken, सॉरी इसको ऐसा लिखे, इन मार्केट इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटिंग टू, वही वर्डिंग लिखे ना ताकि आपको याद अच्छे से होगा। इन मार्केट इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटिंग टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, what to produce, how to produce and for whom to produce are taken by producers on the basis of, इसमें लिखना, on the basis of supply and demand forces in the market, on the basis of supply and demand forces in the market, on the basis of supply and demand forces in the market. all economic decisions, आगे लिखें, all economic decisions are taken with the view of
with the view of profit maximizations. All economic decisions are taken with the view of profit maximization. The view of profit maximization. फिर से सुन लो. In market economy, economic decisions relating to what to produce, how to produce, and for whom to produce are taken by producers on the basis of supply and demand forces in, in the market. All economic decisions are taken with the view of profit maximizations. पैरा चेंज करके लिखो. क्या बनाओगे जिसकी प्राइस ज्यादा है, इसको ऐसा लिखना है. पैरा चेंज करके लिखो. Those goods and services will be produced. Those goods and services will be produced which price are which price are relatively high. Those goods and services will be produced which price are relatively high. जिनकी प्राइस ज्यादा है बेटा हम उनको बनाना चाहेंगे. पैरा चेंज करके लिखो. कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन को एडेप्ट करोगे जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आए, खर्चा कम से कम लगे. तो पैरा चेंज करके लिखो. That technique of production will be adapted. क्या लिखेंगे इसको? That technique of production will be adapted. That technique of production will be adapted by which cost of production relatively low. Cost of production relatively low. Cost of production कम से कम आए. That technology of production will be adapted by which cost of production relatively low. कम. पैरा चेंज करके लिखो. किसके लिए बनाओगे? जो पे कर सकते हो. पे कौन कर पाएगा? गरीब तो नहीं कर पाएगा ना, तो गरीबों के लिए नहीं बनाएंगे, अमीरों के लिए बनाएंगे. पैरा चेंज करके लिखो. Goods will be produced. Goods will be produced for those people. Goods will be produced for those people who are willing to offer. Who are willing to offer. Who are willing to offer them better price. Who are willing to offer them better price. जो कि उनको अच्छी प्राइस दे सके. पूरा सुनो वापस से. In market economy, all economic decisions relating to what to produce, how to produce, and for whom to produce are taken by producer on the basis of supply and demand forces in the market. All economic decisions are taken with the view of profit maximizations. Those goods and services are produced which price are relatively high. That technique of production will be adapted by which cost of production relatively low. Goods will be produced for those people who are willing to offer them better price. जो कि उनको एक अच्छी प्राइस दे सके. Who are willing to offer them. Who are willing to offer them better price. तो थर्ड और लास्ट वो रहेगा बेटा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी में तो दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे. ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटिंग टू गवर्नमेंट अथॉरिटी भी लेगी, मार्केट फोर्सेस लेंगे. तो बेटा यहाँ मार्केट फोर्सेस भी लेंगे और एज वेल एज यहाँ पर बेटा आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी भी लेगी. दोनों मोटर रहेंगे. कुछ चीजें गवर्नमेंट बनाएगी, कुछ चीजें मार्केट बनाएगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर बनाएगा. जो गवर्नमेंट बनाएगी उसको बनाने में तो वो सोशल वेलफेयर को ध्यान रखेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान रखेंगे. तो गवर्नमेंट गरीबों के लिए बनाएगी और बेटा आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर जो होगा वो अमीरों के लिए प्रोड्यूस करेगा. तो दोनों के कंटेंट मिलाकर अपने को इस टॉपिक को लिखना है मिक्स्ड इकोनॉमी को. तो लिखो इन मिक्स्ड इकोनॉमी all economic decisions in mixed economy all economic decisions relating to in mixed economy all economic decisions relating to what to produce
how to produce and for whom to produce, what to produce, how to produce and for whom to produce are taken by producer on the basis of, दोनों को लिखेंगे ना, are taken by producer on the basis of supply and demand forces in the market, on the basis of supply and demand forces in the market with a view of profit maximization, with a view of profit maximization, as well as central authority of the government, central authority of the government with a view of social welfare, with a view of social welfare। तो दोनों ही आएंगे ना, लिखो अपने रीड कर कर देखो। In mixed economy, all economic decisions relating to what to produce, how to produce and for whom to produce are taken by producer on the basis of the supply and demand forces in the market with a view of profit maximization, as well as central authority of the government with a view of social welfare। पैरा चेंज करके इसको एक लाइन में और लिख दें, इसमें ये तीनों बढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तीनों के कंटेंट आ गए इसमें एक साथ ही, इसको सिर्फ एक पैरा में और लिखना है। इन सर्टेन एरियाज, पैरा चेंज करके लिखो, इन सर्टेन एरियाज प्रोड्यूसर्स, इसको ऐसा लिखो, इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, in certain areas of production, producers are free to take their decisions, producers are free to take their decisions with a view to maximization profit, with a view to maximizing profit, with a view to maximizing profit। तो आपने क्या लिखा, in certain areas of productions producers are free to, producers are free to take their decisions with a view to, with a view to maximizing profit। और आगे लिख लो एक लाइन और फाइनली, इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, central authority of the government taken decisions with a view to social welfare। बस इतना सही लिखना है इस पूरे कंटेंट को। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या लिखोगे, इन मिक्स्ड इकोनॉमी all economic decisions relating to how to produce, what to produce, how to produce and for whom to produce are taken by the producer on the basis of supply and demand forces in the market with a view of profit maximization, as well as central authority of the government with a view of social consideration, social consideration या social welfare लिख सकते हो। फिर एक पैरा चेंज करके एक सिंपल सा लिख लो, in certain areas of production producers are free to take their decisions with a view to maximizing profit, and in certain areas of productions decisions are taken by central authority with a view to social consideration या social welfare। तो ये तीनों टाइप की इकोनॉमी में अलग अलग डिसीजंस, यहाँ सोशल वेलफेयर को मोटो रखकर डिसीजन लिए जाते हैं या प्रॉफिट अर्न करने को लेकर डिसीजंस लिए जाते हैं, यहाँ दोनों को मिक्स कर कर डिसीजंस लिए जाते हैं। यह आपका ये वाला पार्ट मैंने पूरा करा दिया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कोज क्या हुए, प्रॉब्लम कौन कौन सा होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। फिर हमारा पीपीसी अब अपने को पढ़ना है, यहाँ से टेबल और डायग्राम शुरुआत हो जाएगी, यहाँ से बिल्कुल इंटरेस्टिंग कंटेंट शुरुआत हो जाता है। ये यहाँ तक कंप्लीट करना, कल से हम लोग पीपीसी को स्टार्ट करेंगे।